प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी में जो 5 का पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। राज्य का मूल नाम था राजाराम। दूसरा, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? तो राजहंस पक्षी। तीसरा है क्वेश्चन, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो इसमें हम लिखेंगे कि कवि के अनुसार बल एवं पराक्रम, या ये कहें कि पराक्रम एवं हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। दूध एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? तो दूध एवं नीर को राजहंस है वो अलग कर सकता है। 5वां क्वेश्चन, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? कवि के अनुसार दावाग्नि, शत्रु या दुश्मन और बीमारी या रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इसमें अग्नि, दुश्मन और बीमारी, इस प्रकार से शॉर्ट में 3 भी समझ सकते हैं। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो यहाँ हम मलय गिरी भी लिख सकते हैं या मलय पर्वत भी लिख सकते हैं। मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। किसके घाव कभी नहीं भरते? उत्तर होगा कि वाणी के घाव, या ये कहें कि बुरे वचनों के घाव कभी नहीं भरते। अब देखिए लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में 8 का क्वेश्चन, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कवि कृपाराम खिड़िया ने बताया है कि जिस नगर या गांव में गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं किया जाता है, अर्थात गुणी और अवगुणी को एक समान मान लिया जाता है, उस नगर में या उस गांव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुणों का आदर और अवगुणों का निरादर नहीं होता है, तो उस स्थान पर रहने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर बताइए। अस्वाभाविक जब स्वभाव न मिलता हो तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मित्रता हमेशा स्वाभाविक रूप में होनी चाहिए। जिसका स्वभाव विपरीत होता है वह, या अस्वाभाविक मित्रता होती है, वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है या हमें प्राण हानि का भय रहता है। जिस प्रकार बिल्ली और चूहे में मित्रता होना अस्वाभाविक है, उन दोनों में मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि जब बिल्ली को भूख लगती है तब वह कभी भी चूहे को मारकर खा सकती है, क्योंकि यह उसका जन्मजात स्वभाव होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। इस कथन को स्पष्ट करना है, इसको समझाना है। तो हमें उत्तर लिखना होगा कि जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। जन्म से जो प्रवृत्ति हो जाती है, स्वभाव बन जाता है, उसे बदलना मुश्किल होता है।
जिस प्रकार से यदि आक के पौधे को दूध और अमृत से सींचा जाता है या उसे पिलाया जाता है तो भी वह अपना कड़वापन नहीं त्यागता है। उसमें जो कड़वापन होता है वह विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार हम बताएंगे कि जन्मजात जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन असंभव है। अब निम्नात्मक क्वेश्चन, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा, कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया रासोठा अंश में बताया है कि पराक्रम और हिम्मत का जीवन में बहुत महत्व होता है, जिसमें बल और हिम्मत या साहसी जो होता है वह विपरीत परिस्थिति में भी पराक्रम दिखाकर अपने कार्य को सफल बना लेता है। पराक्रमी सिर्फ दिखावा नहीं करता है, वह अपने पराक्रम के बल पर ही शासन कर पाता है, अर्थात अपने पराक्रम के बल पर ही अपना प्रभाव लोगों पर जमा सकता है। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है, उसे जंगल में रहने वाले अन्य पशु राजा नहीं बनाते हैं, वह तो अपने बल और पराक्रम से ही जंगल का राजा बनता है। इस धरती का राजा भी पराक्रमी व्यक्ति ही होता है। उसका सभी आदर करते हैं और संसार में उसे सम्मान भी मिलता है। बल और पराक्रम से व्यक्ति अपने जीवन को उज्जवल भी बना सकता है। हिम्मत के बिना जीवन है वो निरर्थकता है, रद्दी कागज के समान समझा जाता है। इसलिए हिम्मत और पराक्रम का जीवन में बहुत महत्व है। अब आगे वाला क्वेश्चन, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो निम्नात्मक दो क्वेश्चन दिए गए दोनों ही तुम्हें अपने विवेक से बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। वाणी का महत्व, अब इसमें देखिए, कवि कृपाराम खिड़िया ने वाणी का महत्व बताते हुए कहा है कि कोयल की वाणी मधुर होती है और कोए की वाणी कर्कश होती है। दोनों का एक ही रंग होता है, लेकिन वाणी की वजह से लोग दोनों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। कोयल सभी को प्रिय लगती है, जबकि कौवा अप्रिय लगता है। कर्कशता के कारण या कड़वी वाणी के कारण सभी उसका आदर नहीं करते हैं। सामाजिक व्यवहार में भी वाणी का बहुत महत्व है। यदि मधुर और स्नेहपूर्ण या ये कहें कि हितकारी बातें करें, सोच समझ कर करें, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कर्कश और बिना सोचे समझे
जो बात कह दी जाती है वह हमेशा कड़वी और अप्रिय लगती है। वाणी से व्यक्ति अपने मित्र बना सकता है, शत्रु बना सकता है। वाणी का जीवन में बहुत महत्व है। मधुर वचन बोलने से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उसके अनुकूल हो जाता है। क्रोधी को शांत, कंजूस को उदार भी बना सकते हैं। इसलिए वाणी को अमूल्य उपहार बताया गया है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को वाणी पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए और अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहिए। सदैव अवसरानुकूल एवं मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए। अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये हमने पाठ पढ़ते समय सभी की सहप्रसंग व्याख्या कर लिए, इसलिए दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी विद्यार्थियों को अपना होमवर्क, हिंदी का होमवर्क करके कल ग्रुप में सेंड करना है। थोड़ा थोड़ा सुंदर सुंदर करिए। जितना पाठ पढ़ाया जाता है उतना करके भेजते रहें। अभी तक 1-2 बच्चों के अलावा होमवर्क नहीं आ रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में मैं सभी के घर पहुंच जाऊं। इसलिए अपना होमवर्क करके ग्रुप पर भेजते रहें। यदि किसी प्रश्न में व्याख्या में असुविधा हो रही हो तो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप आंसर पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उत्तर करके भेज दें। धन्यवाद।